बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में अक्सर हाज़िर होता रहता हूँ। आज तकरीबन 1 महीने के बाद हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो वालिदैन के लिए है, बच्चों की तरबियत के लिए है। तो मेरे भाइयों, मैं चाहता हूँ आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करूँ जिसकी वजह से जिस पर अमल करके आप अपने बच्चों की तरबियत कर सकें। कुछ ऐसी गुजारिशात आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो मोहतरम मेरे भाइयों, ख़ास करके अगर कॉलेज लेवल के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए जिनकी उम्र 12 साल से बड़ी हो चुकी है, उनके लिए भी ये वीडियो ख़ासुल ख़ास है। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दुनिया के लिए नमूना बने, तो फिर इन गुजारिशात पर अमल ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका बच्चा जो है 2 साल का हो चुका है, तो फिर उसके सामने आपने कपड़े नहीं बदलने। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं, आज मैं डॉक्टर अफ़ान जो मुल्तान का है, उसकी बातें सुन रहा था, उसका लेक्चर सुन रहा था, उसकी वीडियो देख रहा था। वो लोगों को बता रहा है, बच्चों को बता रहा है, बच्चों दिन में 12 बार मुस्तज़नी करो। लानत है ऐसे डॉक्टर पर। बच्चों को उनका जहन किस तरफ माइल कर रहा है, मुझे तो अजीब लगा। लेकिन तरबियत करनी चाहिए। ये तो नहीं है कि आप उनको गंदगी, अगर वो कर भी रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए, उनकी तरबियत करनी चाहिए। 10 में से 9 तालिब इल्म या 10 के 10 ही मुस्तज़नी करते भी हैं, उनको रोकने का कहा जाए, ना कि उनको कहा जाए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 12 मरतबा करो। इसका कोई नुकसान नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये लोग हमको किस तरफ ले जा रहे हैं। उस्ताद मोहतरम सन्यासी बाबा हकम अली इलाहाबाद वाले, उन्होंने मुझे बतलाया था 2001 में कि 1 बार मुस्तज़नी अगर नौजवान करता है, उस ज़माने में, आज से 22-23 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो कहा था 1 बार मुस्तज़नी करने से 1000 रुपये का नुकसान होता है। 1000 रुपये खर्च कर लें, उतना फ़ायदा, आपकी सेहत इतनी ख़राब हो जाती है, सेहत के अंदर इतना नुकसान हो जाता है। तो आज का ये डॉक्टर कहता है कि एक दिन में 12 मरतबा मुस्तज़नी करो। खड़ा नहीं होगा। मुठ पे मुठ, ये मास्टरबेशन का मर्दाना कमजोरी से कोई ताल्लुक नहीं। मुठ, ये मास्टरबेशन का मर्दाना कमजोरी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप दिन में 12 दफा भी मुठ मार सकते। लेकिन आप ये पब्लिक को बताएंगे तो आवाम तो यही काम शुरू कर देंगे। तो आप पहले नहीं कर रही, पहले उन्होंने मुठ्ठें कंट्रोल की हुई है या नहीं कर रही? बताएं, पहले भी तो यही कुछ कर रही है। उनके सारी टोटे देखते हैं रातों को, ठीक है, वो समझते हैं। और सुहाग रातें बड़ी तबाह होती हैं पाकिस्तान में। गए तो खड़ा नहीं होगा। मुठ पे मुठ, ये मास्टरबेशन का मर्दाना कमजोरी से कोई ताल्लुक नहीं। मुठ, ये मास्टरबेशन का मर्दाना कमजोरी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप दिन में 12 दफा भी मुठ मार सकते। लेकिन आप ये पब्लिक को बताएंगे तो आवाम तो यही काम शुरू कर देंगे। करीब गए तो खड़ा नहीं होगा। मुठ पे मुठ, ये मास्टरबेशन का मर्दाना कमजोरी से कोई ताल्लुक नहीं। मुठ, ये मास्टरबेशन का मर्दाना कमजोरी से कोई ताल्लुक नहीं है।
आप दिन में 12 दफा भी मुठ मार सकते लेकिन आप ये पब्लिक को बताएंगे तो आवाम तो यही काम शुरू कर देगी। तो आप पहले नहीं कर रही, पहले उन्होंने मुठ्ठें कंट्रोल की हुई हैं या नहीं कर रही? बताएं, पहले भी तो यही कुछ कर रही है। क्योंकि सारी टोटे देखते हैं रातों को, ठीक है। तो मोहतरम नाजरीन, मैं आपको बता रहा था, आपने डॉक्टर अफान की बातें भी सुन ली। अगर आपका बच्चा 2 साल का हो जाए तो उसके सामने अपने कपड़े तक तब्दील ना करें। बच्चे को ख़बरदार करें कि किसी ना जानने वाले की गोद में नहीं बैठना। ये भी अपने बच्चे को बतलाएं कि बेटा आपने उल्टा नहीं लेटना। बच्चा घर से निकले तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ गया है, क्या खेल रहा है। अगर आप अपने बच्चे को कंप्यूटर लगा कर दे रहे हैं या फिर कार्टून लगा कर दे रहे हैं, कोई फिल्म लगा कर दे रहे हैं, तो पहले वो खुद देखें। अगर वो देखने के काबिल है तो फिर उसे देखने दें। तो मेरे भाइयों, बच्चे की मासूमियत ख़त्म करने वाली फिल्में और किताबें जो हैं, इनसे दूर हटा दें। तो मेरे भाइयों, ये भी देखें बच्चे कंप्यूटर पर क्या देखते हैं, केबल पर क्या देखते हैं, ये बच्चों का ख्याल रखें। तो मेरे भाइयों, अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा हशाश बशाश रहता है, अचानक उसके रवैये के अंदर तब्दीली आ गई है, तो क्यों आई है, इस पर गौर करें। तो मेरे भाइयों, बच्चे को किसी बड़े के साथ अगर आप कहीं सफ़र पर कहीं कोई काम भेजना हो तो वहाँ उसका तरीका देखना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक बच्चे को ऐसे ही किसी मुलाज़म के साथ भेज देते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया कि हकीम साहब, एक जो मैं वर्कशॉप पर बैठा हुआ था, उसके पास एक बच्चा था, तकरीबन उसकी उम्र 10 से 12 साल होगी। तो उस मिस्त्री ने, उस वर्कशॉप के जो उस्ताद जिसको कहते हैं, तो वो बता रहा था कि जो उसका शागिर्द है उसके साथ गलत काम करता है। तो उसका वालिदैन उसको पूछता था कि नहीं। तो मेरे भाइयों, इस तरह के वाक़यात आम हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों की रहनुमाई ज़रूर किया करें। अगर आप किसी उस्ताद के पास भेज रहे हैं या फिर किसी रक्शे वाले के साथ भेज रहे हैं, तो वो उसका किरदार भी चेक करें, पीछे से उसकी खोज लगाया करें। ये ना हो कि बाद में आप देखते रह जाएं। तो मेरे भाइयों, इस तरह की बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद है बच्चों की तरबियत आपने कैसे करनी है। तो मोहतरम मेरे भाइयों, औलाद की तरबियत जो है अक़ीदा तौहीद और खशीयत इलाही पर करनी चाहिए। इन्हीं सिखाएं कि नफ़ा नुकसान क्या है। नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है और वो हर वक्त हमारा निगरान है। सिर्फ़ इसी से डरना चाहिए। इनमें इल्म और पढ़ने पढ़ाने की मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। इन्हीं बताएं कि हकीकी ज़िंदगी और लिज्जत तो सिर्फ़ इल्म में है, और ये कि ज़िंदगी में इतना ही सुकून होगा जितनी हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। तो मोहतरम मेरे भाइयों, इनकी ज़बानों बयान की दुरुस्तगी पर तवज्जो दें। इन्हीं बताएं कि गैरों की ज़बान को कैसे बोलना है। इनकी मसनूआत पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। गैरों की ईदों को मनाना कैसा है, ये सब कमज़ोरी व पस्ती के मज़ाहरे जो हैं, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए।
तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को बताएं इल्म का फ़ायदा क्या है, आलम से फ़ायदा कैसे उठाया जाता है। अगर कोई बड़ा नसीहत करता है तो उसको कबूल करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों के साथ दोस्ती करो, अपने बच्चों को नज़रअंदाज मत करो, आपको इनके लिए फ़ारग रखें। अपने बच्चों के लिए अपने आप को कुछ ना कुछ वक़्त ज़रूर निकालो। तो मेरे भाइयों, मैंने कई लोगों को देखा है जो अपने बच्चों के बारे में बहुत ही लाइलम होते हैं कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे दुनिया के लिए नमूना बने, आपके अजीज़ व अकारब के लिए, तो इनसे दिल खोल कर मोहब्बत करें, इनकी तारीफ़ करें, इनसे मज़ाह करें, इनकी बातों का एहतमाम से सुनो। वो कभी आपके नाफरमान नहीं होंगे। अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो नाफरमान हो गया है। तो मेरे भाइयों, इनके साथ मोहब्बत करो। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताया है, आप उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, उसवा हसना पढ़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में मुतालिया करें। उन्होंने बच्चों के साथ इतनी शफ़क़त से वो पेश आया करते थे। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो एक अच्छे इंसान बने, तो फिर मेरे भाइयों इनकी शख्सियत साजी करें, इन्हीं बताएं हमारी इक़दार जो है क्या है और हमें फ़ख्र किन बातों पे करना चाहिए। मेरे भाइयों, सिर्फ़ इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि इनके ज़हन में ये बैठा दिया जाए हक़ हमेशा हक़ होता है, ख्वाह इसके साथ कोई ना हो, तो फिर वो आपके बच्चे झूठ कभी नहीं बोलेंगे, बातिल बातिल ही रहता है। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे इंसान बने, तो फिर अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाकर उनको दें। अच्छे इंसान बनने के लिए उलमाए किराम की बैठक में बिठाएं, उनको नेक लोगों की बैठक में बिठाएं, ना कि उनको लोफर ऐसे डॉक्टरों के पास उनकी बातें सुनने के लिए बिठा दिया जाए, जो बच्चों को बताए कि बच्चों दिन में 12 बार मुस्तज़नी करो। तो मैं तो ऐसी बातें सुनकर उसकी बातों पर हैरान हो रहा था कि इसको डॉक्टर बना किसने दिया। आज मैं बस इतनी ही वीडियो पर इतनी ही बात आपसे करूँगा। कल से इंशाअल्लाह आपके लिए सेहत के हवाले से एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इंतज़ार करेंगे और उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। अपना और अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखिएगा। ये ना हो कि कल को ये बच्चे आपसे कंट्रोल से बाहर हो जाएं। अक्सर मैंने देखा है, अक्सर बाप जो है अपने बच्चों को मेरे पास दवाखाना पर लेकर आते हैं, कहते हैं कि हकीम साहब हमारे बच्चे से पूछो, इसको देखें, इसकी नब्ज़ देखें, ये बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, इसका चेहरा जो है मुरझाया हुआ है, इसके अंदर खूबसूरती नहीं है। तो जब पूछने से, जब उसका सारी तशख़ीस करने के बाद यही पता चलता है कि बच्चा जो है 18 साल की उम्र हो गई है, 16 साल की उम्र है, तो रोज़ 1-2 बार मुस्तज़नी कर रहा है। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों को प्यार से समझाएं। खुद नहीं बात कर सकते, अपने किसी दोस्त को बताएं कि मेरे बच्चे से इस बारे में बात करो। तो मेरे भाइयों, आजकल के बच्चे जो हैं, इनको इस तरह की गलत हरकतों की वजह से इनको बचाएं, जितना हो सकता है बचाएं, कोशिश करें
آج کل کا زمانہ جو جنہوں نے سمجھانا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے کام کریں. کیا کہیں ہم ان کے بارے میں. باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.